बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा पोटैटो पिज़्ज़ा और ये बहुत ही जल्दी से बन के तैयार हो जाएगा। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले हमने एक पैन लिया है, इसके अंदर एक मीडियम साइज़ के आलू को स्लाइस कर लिया था, उसे ऐड कर दिया है। आधा आधा करके हम दो बैचेज़ में इसे फ्राई करेंगे। इसे हमें बस इतना फ्राई करना है कि ये थोड़ा सा इसमें कसर बाकी रहे और ये काफ़ी हद तक गल जाना चाहिए। 90% तक ये गल जाना चाहिए। तो दोनों साइड से हमने इसको फ्राई कर लिया है और इस बैच को निकाल कर जो दूसरा बैच है हमारा पोटैटोज़ का, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और उनको भी इसी तरह से फ्लिप करते हुए बार बार और उसको भी हमें गोल्डन कर लेना है। तो ये दूसरा बैच भी मैंने ऐड कर दिया है। अब तमाम जो हमारे पोटैटोज़ थे जो फ्राई हो गए थे वो हमने इसके ऊपर रख लिए हैं और ये बस थोड़ी सी इनमें कसर बाकी है, मुकम्मल तौर पर गले हुए हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा नमक हमने ऐड किया है हस्बे ज़ायक़ा, और हस्बे ज़ायक़ा ही आप इसके ऊपर काली मिर्चें ऐड कर लें। जो भी चीज़ें हम पिज़्ज़ा में ऐड करते हैं वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। थोड़े से टमाटर ऐड कर रही हूँ, थोड़ी सी शिमला मिर्च मैंने ऐड की है। चिकन मेरे पास ऑलरेडी थी पकी हुई, तो उसमें से मैंने थोड़ी सी वो ऐड कर दी है और इसके अलावा ऑलिव्स ऐड किए हैं। यहाँ पर आप पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर सकते हो। पिज़्ज़ा सॉस ना हो आपके पास तो आप केचप भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है हमें, थोड़ा सा ऐड करना है। उसके बाद हमें इसमें मोज़रेला चीज़ या कोई सी भी चीज़ जो आपके पास अवेलेबल हो, स्ट्रिंग चीज़ भी आप ऐड कर सकते हैं या चीज़ स्लाइसेस भी ऐड कर सकते हैं, तो वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। और आखिर में से फ़ाइनल टच हम देंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चों से, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से इसे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम इसे कवर कर देंगे और कवर करके हम इतनी देर के लिए इसको पकाएंगे कि ये चीज़ मेल्ट हो जाए, क्योंकि आलू भी थोड़े से कम गले हैं तो वो मुकम्मल तौर पर गल जाएंगे। इस दौरान आँच को हमें कम रखना है। आँच बिल्कुल मैंने कम कर दी थी और ये देखें चीज़ मेल्ट हो गई है। अब हम इसे किसी भी डिश में निकाल सकते हैं और चाहे तो आप जिस पैन में आपने इसे बनाया है उसमें भी सर्व कर सकते हैं, क्योंकि निकालते वक्त थोड़े से पोटैटोज़ जो हैं वो उनकी सेटिंग थोड़ी सी ख़राब हो सकती है। लेकिन मैंने इसे निकाल लिया है एक डिश में और इसे पिज़्ज़ा कटर से आप काट लें या डायरेक्ट इसे सर्व कर दें। इसे स्पून से भी बहुत आराम से कट किया जा सकता है। देखें आलू मुकम्मल तौर पर गले हुए हैं और बहुत आसानी से आप इसे स्पून से भी तोड़ सकते हैं इस तरह से। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा ये पिज़्ज़ा रेडी हुआ है। बच्चों को बहुत पसंद आता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।